दोस्तों इस पौधे को छिड़क करके, यानी कि इस पौधे के पास सिंदूर छिड़क करके, और यदि आप इसको अपने घर पे लाते हैं और यहाँ बांध देते हैं और अपने पास रात में इसको अपनी चोटी में या अपनी शिखा में बांध करके सो जाते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जो दुश्मन, जो शत्रु जो किया कराया करा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि कौन आप पर किया कराया करा रहा है। किसी भी प्रश्न का उत्तर आप पूछेंगे तो वो प्रश्न का उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से प्रयोग को करना है, कैसे इस प्रयोग को करना है, पूरा वीडियो में जानेंगे। साथ ही में दोस्तों आपके जो दुश्मन होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे और दुश्मनों से छुट्टी भी आपको मिल जाएगी, यानी कि दुश्मन जो है आपके दूर हो जाएंगे। दुश्मन इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों देखिए किस तरह से आपको ये करना है, ध्यान से सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव का नाम लेने से आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। उससे आपका कोई भी जो उपाय है वो विफल नहीं जाएगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा उपाय जो काम नहीं कर रहा, देखिए दोस्तों जब तक भगवान शंकर का आशीर्वाद नहीं रहेगा तब तक आपका उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए आपको यदि सोचना है कि भाई आपका जो है उपाय काम करे, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। देखिए दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों आपने अपामार्ग लट जीरा इसका नाम जरूर सुना होगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पर चित्र भी दिखाऊंगा। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये लट जीरा या अपामार्ग का चित्र है। अपामार्ग या लट जीरा जो है ये एक ऐसा पौधा होता है जो कि जिसमें उल्टे बीज आते हैं, इसलिए इसका नाम अपामार्ग है ना दोस्तों। तो ये जो पौधा होता है इसकी जड़ में अमृत का वास होता है, और इसी की जड़ का मैं आपको बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारिक उपाय बता रहा हूँ, जिससे आप अपने शत्रु का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं, शत्रु को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे उपाय को करना है ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले तो आपको सोमवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आपको जाना है, ठीक है ना। सोमवार, मंगलवार या शनिवार, इस दिन इनमें से कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए। इस दिन आपको जाना है शाम को 6 बजे करीब, यानी कि शाम को 6 बजे जब शाम पड़ जाती है ना तो संध्या गायत्री होती है, तो संध्या के समय आपको जाना है 6 बजे के आसपास। और इस आप देखें अपनी कॉलोनी के आसपास, रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास, रेलवे की पटरियों के आसपास या सड़क के किनारे ये जो अपामार्ग या लट जीरा ही अपने आप ही उग जाता है, ये अपने आप ही उगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो वहां पर आप जाएं। अब आप क्या करें, इसके पास, इस पौधे के पास जाकर के आपको थोड़ा सा सिंदूर छिड़कना है, लेकिन सिंदूर छिड़क के तो ऐसे छिड़कना है कि सीधे हाथ से आपको लाल कलर का सिंदूर छिड़कना है। अब दोस्तों सिंदूर भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कामिया सिंदूर यानी कि जो केसरिया रंग का होता है, एक होता है लाल रंग का सिंदूर जो कि स्त्रियां अपनी मांग में भरती हैं, वो लाल रंग का सिंदूर होता है। तो एक तो लाल होता है और एक होता है केसरिया सिंदूर, तो आपको लाल रंग का सिंदूर आपको ले जाना है, ठीक है। अब लाल रंग का सिंदूर जो है आप जैसे ले जाएंगे तो आप उस पौधे के पास आप ले जाएं, पौधे पर जो है वो सिंदूर जो है वो छिड़क दें, ठीक है। पौधे पर क्या करें, सिंदूर को छिड़क दें, लाल रंग के सिंदूर को पौधे के पास आपको छिड़कना है। और पौधे के पास छिड़क करके अब आपको क्या करना है, पान का पत्ता एक लेना है, ठीक है ना। ये जैसे आप सिंदूर छिड़केंगे तो सिंदूर छिड़कने के बाद उल्टे हाथ से इसको जड़ सहित उखाड़ लेंगे। दोस्तों अपामार्ग का जो पौधा होता है वो थोड़े छोटे छोटे पौधे होते हैं, इसे बड़ा भारी झाड़ नहीं होता जो आप इसे उखाड़ नहीं पाएंगे, तो आसानी से उखड़ भी जाता है। तो इसको क्या है कि उल्टे हाथ से आप उखाड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों इससे फर्क क्या पड़ेगा आपकी जिंदगी में, मैं उपाय को आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रभाव क्या पड़ेगा इसका। इसका प्रभाव जो है वो सबसे पहले ये पड़ेगा कि यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही होंगी, जो बहुत ज्यादा आपको शत्रु परेशान कर रहा होगा, शत्रु जो है सामने से आकर के वार कर रहा होगा, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा होगा, या पीठ पीछे आप पर वार कर रहा होगा, यानी कि जो वो शत्रु है वो पीठ पीछे आपका जीवन जो है वो खत्म कर देना चाहता होगा, या पीठ पीछे आप पर वार कर रहा होगा और बुरी तरह से आपको प्रभावित करने की सोच रहा होगा। यानी कि शत्रु जो है, जैसे मान लीजिए आप कोई पड़ोसी है, अभी पड़ोसी का तो नाम आप जानते हैं ना, तो पड़ोसी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पड़ोसी दोस्तों, हमने जितने भी वीडियो बनाए आज तक और जितने भी हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो पड़ोसी होते हैं वो सबसे ज्यादा शत्रु लोगों के निकलते हैं। कारण क्या होता है शत्रु निकलने का, कि पड़ोसी इसलिए शत्रु निकलता है दोस्तों कि जैसे कोई पड़ोसी है, अब वो पड़ोसी को देख करके चलता है, वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति बहुत पैसा कमा रहा है और मैं तो पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ इतना ज्यादा, और मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। तो इस तरह से जो है पड़ोसी सोचता है, और पड़ोसी जो है वो बहुत ज्यादा आपको नीचा गिराने की कोशिश करता है, तो वो आपका शत्रु बन जाता है। यानी कि ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण आपका शत्रु बन जाता है, या फिर उसको लोभ आ जाता हो। किस चीज का लोभ आता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो मकान है उसके पड़ोसी के पास ही तो है और एक ही दीवार है, तो वो सोचता है कि यार दीवार तोड़ दें और ये दीवार तोड़ करके अब ये प्रॉपर्टी भी अपनी हो जाएगी और इस व्यक्ति को मार दें जो इसका मालिक है। अब सोचिए दोस्तों, यदि आपको कोई मार दे और उसका प्रॉपर्टी का मालिक वो खुद बन जाए तो फिर आपके लिए कितनी बड़ी हानि वाली बात है। या फिर वो सोचता है कि यार इसकी जो प्लाट है वहां पर कब्जा कर लें और कब्जा कर करके जो है
अपन इसको जो है बेदखल भी कर सकते हैं, झूठा कोर्ट कचहरी का केस भी चला सकते हैं। यानी कि जो शत्रु है इस तरह की तमाम चीजें जो है वो सोचता है और इस तमाम चीजों के कारण वो जो है पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देना चाहता है। तो दोस्तों यदि आपको पूरी तरह से शत्रु जो है यदि बर्बाद कर देना चाहता है तो निश्चित रूप से आप अपनी जिंदगी में अपने शत्रुओं को हमेशा हमेशा के लिए जो है खत्म कर सकते हैं इस वाले उपाय से। तो आपको क्या करना है, पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के साथ है ना, पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के साथ आपको ये सिंदूर जो है इस पौधे के जिसमें आपने सिंदूर डाल करके लाए थे, जिसका नाम मैं अपामार्ग या लड़जीरा बता रहा हूं, तो वो लड़जीरा या अपामार्ग इसको ला करके आप उस पौधे के पास जिसमें आपने सिंदूर छिड़का है उसको पूरा उखाड़ करके लाएंगे। उसके बाद इसको पान के पत्ते में लपेटेंगे, यानी इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे और थोड़ा सा तोड़ करके आपको पान के पत्ते में इसको लपेटना है और पान के पत्ते में लपेट करके आप क्या करेंगे, एक मोली या लच्छे से इसको बांधेंगे। दोस्तों छोटा सा ही बांधना, ज्यादा बड़ा मत बांधना है ना। और इसको क्या करना है, अपनी शिखा में या अपने केश पर या अपने नक पर, यानी कि अपना जो बाल होते हैं है ना, बालों में आपको इसको बांध लेना है ना। रात्रि में ये काम करना है, इस पे शाम को 6 बजे तो आप पौधा लेकर के आओगे से उसको अच्छे से गंगा जल से धो लोगे, पान को भी धो लोगे, पान में इसको बांधोगे, पान में बांधने के बाद इसको मोली से बांधोगे, मोली से बांधने के बाद आपको क्या करना है, इसको अपनी चोटी में, अपने केश में, अपने बालों में है ना। जैसे स्त्रियां तो अपने केश में या बालों में इसको बांध लेगी, जो पुरुष होंगे वो भी अपनी चोटी या केश में थोड़ा सा इसको बांधे हल्का सा है ना। बस इसको रात में बांध करके सो जाएं। अब आप रात में होगा क्या, देखिए रात में क्या होगा कि आपका जो भी शत्रु होगा ना वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे गुप्त शत्रु होते हैं तो हमें पता नहीं लगता भाई हमारा शत्रु कौन है, तो आप ये प्रश्न पूछ करके सोइए कि मेरा शत्रु कौन है और जो भी शत्रु उसका आप नाश करो, इस तरह से आप बोलेंगे। तो यदि आप ये बोलेंगे तो क्या होगा कि जो शत्रु होगा ना उसका जो है नाश होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने जो बोला, मान लीजिए कुछ आपने बोला, अब वो बोलने पर आपका जो है वो चीज एक्टिवेट हो जाएगी और उसका शत्रु का जो है नाश होना शुरू हो जाएगा और आपको भी दिख जाएगा कि यार ये शत्रु कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शत्रु भी नजर आने लग जाएगा और दोस्तों उस शत्रु का नाश भी होने लग जाएगा। इस तरीके से आप जब सुबह उठेंगे तो सुबह इसको खोल लें, एक जगह पर रख दें जहां पर इसकी किसी बच्चे वगैरह की पहुंच नहीं हो, किसी के पहुंच नहीं हो, किसी डिब्बी वगैरह में रख दें। अब जब वापस रात को आप सोएंगे तो वापस उसको बांध करके सोएं। यदि आपको लगता है कि और भी आपके दुश्मन है तो उनके बारे में भी पूछ के आप सो सकते हैं, तो उन दुश्मनों का भी नाश होगा। तो ये बड़ा चमत्कारिक, बड़ा शानदार उपाय है। इसको पान के पत्ते के साथ ही किया जाता है। पान का पत्ता दोस्तों अगले दिन सूख जाएगा तो कोई बात नहीं, सूखा रहने दीजिए। आपने इसको लच्छे से बांध दिया तो यह आप 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 11 दिन तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वें 11वें दिन के बाद आपको कोई भी ये समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार इस उपाय को आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। यदि शत्रु कुछ करवाता भी है तो आपके जीवन में जो है शत्रु जो है पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको उपाय बहुत अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आपको उपाय अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों वीडियो को हाइप भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।